समझ भी रहे हैं। मुझे भी धर्मों में रुचि है, ऐसा ज्ञान को प्रमुखता देता है। बहुत जगह जिज्ञासाएं हुई। मैं गया भी रामकृष्ण परमहंस जी के मठ में भी गया। थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचने। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा विश्व जो है भौतिकतावाद की तरफ भागे जा रहा है। सब लोगों के मन में जो है भाई आसुरी प्रवृत्तियाँ विराजमान, जहाँ जाओ तहाँ वैसा ही लगता है देखने हर जगह लगभग। विद्यालय तो मेरा शेखपुरा में है, MJRP स्कूल के बगल में। जगदीश कुशवाहा जी मेरे परिवार से जाते हैं। इस परिवार के लोग भी ऐसे हैं जिनकी ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वाली जो है प्रवृत्ति बन गई। परिवार कभी कभी तनाव में रहता है। देखिए, अब मैं कुछ बोलूँ, आपकी बात हो गई। अहम ब्रह्मास्मि जो है या तो आध्यात्मिक उद्घोष है और या तो जो परम अवस्था को पहुंचता है उसका उद्घोष है। तो यह तो बहुत ऊंची बात है, अधिक जैसे आप कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि वाली बात हो गई है। नहीं, तो आजकल वह खराब बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है। और रही भौतिक की बात जो आपने कहा, तो भौतिक अवस्था की अपनी अलग अपनी मजबूरी है और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यह विश्व जो है जो दृष्टिगोचर होता है यह भौतिक तो है ही। हाँ, तो जो दृष्टिगोचर होता है उसके प्रति जो है हम ऐसा नहीं हो सकते कि हम अपनी आँख बंद कर लें और उसके महत्व को ख़त्म कर दें या नज़रअंदाज कर दें। तो भौतिकता का तो अपनी जगह पर महत्व रहेगा ही। अब जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है अदृश्य जगत जो है, जो हम लोग के इंद्रियों से अलग हट करके है जगत, हाँ, तो उसके लिए तो फिर यात्रा तो यहीं से ना होती है। हम लोग की यात्रा शरीर से ही तो होती है। जी। जो भी हम करेंगे, अब अपने भीतर प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे तो इसी भौतिक जगत से ही करेंगे। इस शरीर को माध्यम बना करके ही करेंगे। शरीर का अस्तित्व है तभी तक तो हम कुछ कर भी सकते हैं, करने की जो क्रियाएं हैं। तो इसलिए शरीर का महत्व तो है ही है। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो भी और ना है तो भी, दोनों ही स्थिति में शरीर का महत्व अपनी जगह पर विद्यमान है। इसके महत्व कोई चुनौती नहीं दे सकता है। अब यहाँ से आप यात्रा शुरू करके अभौतिक जगत में पहुँचते हैं। भौतिक जगत कहाँ तक है? जहाँ तक संयोजन और विभाजन की क्रिया है, जहाँ कोई भी चीज़ मिलती है और कोई भी चीज़ बढ़ती है, टूटती है, वहीं तक भौतिक अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके बाद नहीं होता। और कोई भी चीज़ जहाँ मिलती है, जहाँ टूटती है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह चीज़ आपकी सूक्ष्मतम कल्पना में एक बिंदु होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी जुड़ने और टूटने की जो क्रिया होती है वो उसके लिए एक रेखा न्यूनतम चाहिए होता है। कोई भी चीज़ हम जोड़ेंगे तो एक रेखा में जोड़ेंगे और कोई चीज़ तोड़ेंगे तो एक रेखा में ही टूटेगी, और रेखा बिंदुओं से बनती है। हाँ, तो इसीलिए न्यूनतम तो एक बिंदु होना ही चाहिए। अगर कोई तत्व बिंदु से सूक्ष्म हो जाए तो वह अभौतिक हो जाएगा, भौतिकता वहाँ नहीं रह जाएगी, भौतिक अस्तित्व वहीं पर है। तो हम लोग भौतिक जगत में जितने भी सूक्ष्म तत्वों को अब तक पाए हैं, विज्ञान ने जितने भी पाए हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्युत की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, या प्रकाश की बात कर लेते हैं, फोटोन की बात कर लेते हैं, तो ये सारे जो हैं ये बिंदु से ही हैं। हाँ, तो इनको जो हम लोग, इनका डायमेंशन, इनका आकार प्रकार हम लोग जानते हैं, तो इसलिए ये सब जो है ये भौतिक में ही आए। हाँ, हालांकि यह ज़रूर है कि यह काफ़ी सूक्ष्म हो जाने के कारण विज्ञान ने बतलाता है कि यह जो है कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है।
लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है अभौतिक स्थिति में जो कि तरंग से भी सूक्ष्म हो जाती है, और तरंग से जब सूक्ष्म कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वह विद्यमान ही विद्यमान होती है, यानी उसकी विद्यमानता कहीं पर ख़त्म नहीं होती, यानी उसका अस्तित्व जो है वो हर जगह हो जाता है। कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड किसी विद्युत तरंग से चलायमान है। नहीं, विद्युत तरंग से तो नहीं कह सकते। नहीं, विद्युत तरंग जो है वो सार्वभौमिक चीज़ नहीं है। विद्युत तरंग जो है वह सार्वभौमिक चीज़ नहीं है। इससे तो ज़्यादा व्यापक जो है आपका न्यूट्रिनो है, तो इसलिए इसको यह नहीं कह सकते। जैसे अभी एक गार्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वह जो है वो संपूर्ण जगत का, यानी जैसे अभी कुछ कई सारे फोर्सेस जो है ना, साइंस बतलाता है ना, कई सारे फोर्सेस में एक तरह का फोर्स है यह इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इसको ये चलायमान, इसको चलाने वाला नहीं कह सकते हैं। इस अस्तित्व को चलाने वाला कोई नहीं है, चलाने वाला कोई एक फोर्स नहीं है, या क्योंकि एक फोर्स होगा तो यह जो अस्तित्व है इसको हम फिर अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तब तो होगा अस्तित्व इधर है और उसको चलाने वाला कोई इधर है, ऐसा मान लेंगे ना अलग अलग से। अस्तित्व को चलाने वाला कोई नहीं है, बल्कि अस्तित्व जो है वो चलने से और ठहरने से परे है। चलने का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जहाँ नहीं है उसको वहाँ जाना है। चलने का मतलब ही ना हो गया, जैसे कि मैं यहाँ से चल के वहाँ गया, इसका मतलब मैं वहाँ नहीं था, यहाँ से मैं वहाँ गया, तो हमारी एक गति हुई। तो मुझे कोई चीज़ में कोई शक्ति चाहिए जिसके कारण यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। तो यह इस तरह के केस में लागू होता है। लेकिन जब हम कहते हैं अस्तित्व, जिसको कि ब्रह्म कहा गया है, जिसको कि अनंत कहा गया है, तो जो अनंत है उसको कहीं नहीं चल के जाना है, क्योंकि वह तो वही विद्यमान ही विद्यमान है, वो सब जगह है ना, और सब चीज़ है वो, तो उसको चलने से परे की सत्ता है वह। तो इसलिए उसको शक्ति की भी ज़रूरत नहीं है। शक्ति की ज़रूरत तो उसको है जिसको कहीं से कहीं जाना है, कहीं ना कहीं गति करनी है, कुछ ना कुछ क्रिया करनी है, तो उसको शक्ति चाहिए। यानी अनंत के अंतर्भूत जो और दूसरे जो तत्व हैं उनको शक्ति चाहिए होती है, अनंत को नहीं। अनंत तो विद्यमान ही विद्यमान है, और सारी क्रियाएं वो अनंत की ही है, वो शक्ति भी अनंत के ही तहत है, अनंत से बाहर शक्ति नहीं है, यह कहा। अच्छा, जैसे आजकल भौतिक परिवेश में वर्तमान समय में प्रमुखता हम लोग जीवन को ही देते हैं, प्रमुखता जीवन को ही देते हैं, और सबकी एक लाइफ स्पैन है। अभी 5 मिनट में आ रहे हैं हम, थोड़ा सा 5 मिनट, हाँ तब तक घूम लीजिए। तो जैसे मैं एक बार रामकृष्ण मठ आ गया था दिल्ली में। कभी कभी जिज्ञासा ऐसी होती है, जैसे आध्यात्म कहता है कि मेरे पास जवाब है, मन को शांत कर। भौतिक जगत कहता है कि मेरे पास उपाय है सभी इंद्रियों को शांत कर। काम क्रोध लोभ मोह। भौतिक जगत कहता है कि ये सब हमारे स्थूल शरीर में विद्यमान है। तो कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, और मैंने अपने जीवन में महसूस किया। अपनी फैमिली में मेरे पिताजी जो है, मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद हैं, और मेरे पिताजी एक सामान्य इलेक्ट्रीशियन हैं। धोखा देना, जालसाजी करना, जैसे शुरू से ही उनके एक चरित्र का विशेष गुण है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम लोग इनको जो है अच्छी संगति में लाएं, सत्संग में लाएं, तो परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने शिक्षा तमाम चीज़ें उस समय भी उनके जीवन काल में देवदत्त थे। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग उनको जो है आध्यात्मिक जगत की तरफ आकर्षित करें और लोक कल्याण की भावना में जो उनका जो है श्रेय दे सके, इससे जगत का कल्याण ही हो? कोई ऐसे उपाय हैं? देखिए, आपकी ये जो जिज्ञासा है, इसमें एक जिज्ञासा के तहत बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, कोई एक नहीं मूल है, बहुत सारी मूल है जिज्ञासा कि उनको आध्यात्म की तरफ ले जाए। अब इसके बाद
कि कभी विवेचन करते हैं। पहली बात है कि जिसको जिस तरफ जाना है वह उसके अपने विकास की अवस्था होती है, और वह अभी व्यक्ति तैयार है तो वह जा सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको ज़बरदस्ती आध्यात्मिक बनाना चाहेगा तो ऐसा नहीं होता है। आप ज़बरदस्ती किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकते जब तक वह परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा है वह व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। वह कितना सीखा है, कितना सीखना चाह रहा है, हाँ, तो उसकी जैसी जैसी अवस्था आती जाएगी सीखने की, प्रौढ़ होने की, वैसे वैसे ही वह विकसित होगा और उसके हिसाब से ही वह यात्रा करेगा। आध्यात्मिक तो हर व्यक्ति है एक अर्थ में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उसमें प्रतिशत की बात होती है, कितने प्रतिशत है। क्योंकि देखिए भावनाएं सभी में होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सारी जो भावनाएं हैं ये सभी में भावनाएं होती हैं। अब इनके ऊपर नियंत्रण सभी का कुछ न कुछ होता है, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कुछ कम होता है, समझ रहे हैं। तो जब हमारा थोड़ा भी नियंत्रण हो जाता है उसमें, तो इसका मतलब है कि हम आध्यात्मिक गति में पहुंच गए हैं किसी स्तर पर। थोड़ा भी नियंत्रण है, और थोड़ा तो होता ही है, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कितना भी लोभी होगा फिर भी कुछ नियंत्रण उसको होगा, अपने लोभ पर फिर भी कुछ नियंत्रण होगा। कितना भी मोहग्रस्त होगा फिर भी कुछ नियंत्रण होगा। कितना भी शत्रुता करने वाला व्यक्ति है फिर भी कुछ न कुछ किसी न किसी से मित्रता रखता है वह, तो मित्रता का भाव उसमें कुछ न कुछ होगा। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं वे कुछ न कुछ अर्थ में नियंत्रित हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित हो जाएं, इतनी नियंत्रित हो जाएं कि उसको भाव शरीर पर इतना कमांड हो जाए कि अब वह जो है अपने से और भाव से ज़्यादा शरीर सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर, उसमें वह उतर सके। उसके लिए एक डिग्री चाहिए होती है साधना की, जब वह व्यक्ति वो उतर सकता है, अपने भाव पर वो नियंत्रण कर सकता है। झूठ बोल रहा है तो झूठ को रोक सकता है, यानी वाणी तक आने के पहले ही रोक सकता है, विचार में उत्पन्न होने के पहले भी रोक सकता है। तो वह व्यक्ति कहाँ तक अपना कमांड कर पा रहा है, कहाँ तक देख पा रहा है अपनी इंद्रियों को, यानी मन को। इंद्रियों में मन मुख्य है क्योंकि वह इंद्रियों का राजा है। वहाँ कहाँ वह देख सकता है, जितना वह देख पा रहा है अगर उसमें कमांड उसका हो गया तो वह आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है। अब दूसरे को जबरदस्ती कोई नहीं बना सकता कि अब अमुक व्यक्ति है बहुत दुष्ट है, जैसे तो उस दुष्ट को कोई बना दे। के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। अब भगवान बुद्ध की बात, वर्तमान समय में भी जो ऐसे सिद्ध पुरुष लोग हैं उनके बारे में ऐसी, भगवान बुद्ध की भी बात कर लेते हैं आप। तो भगवान बुद्ध एक ही बार में बुद्ध नहीं हो गए थे, उन्होंने खुद पहले कितने जीवन में बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त की थी। वो खुद अपनी कहानी सुनाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बुद्ध हो गए, जन्म और बुद्ध हो गए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारा अनुभव उन्होंने किया, बहुत सारी साधनाएं की उन्होंने तो साधनाएं की बहुत सारी, तो को देखे जब हाँ, तो उन्होंने इस जीवन में भी बहुत सारी साधनाएं की जिसमें वो बुद्ध हुए थे, और उसके पहले भी कई जन्मों की उन्होंने कथाएं सुनाई हैं जिसमें कि वो बोधिसत्व हुए थे। हाँ, और उसके भी पहले और बहुत कुछ रहे होंगे। अच्छा, वर्तमान समय में भी बुद्ध जी के बराबर बहुत सारे पुरुष होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे? ऐसा कभी नहीं होता है कि ये जिंदगी जो है या ये धरती जो है ये ख़त्म होती है, ऐसा नहीं होता है। अब उसमें प्रोपेगेंडा की बात होती है, कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा प्रचारित कर लिया, हो गया, किसको कितना उपदेश देने की इच्छा है, किसको कितना जो है अनुयायी बनाने की इच्छा है, शिष्य बनाने की इच्छा है, इन सब चीज़ पर निर्भर करता है। यह भी एक विकास की यात्रा होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ज्ञान प्राप्त करना भी एक शिक्षकों की भावना को विकसित करना है। ज्ञान प्राप्त करना भी तो एक तरह से देखा जाए तो वह भी एक लोभ ही है, लोभ का ही विस्तार न माना जाएगा कि वह जैसे हमारे अधिक से अधिक शिष्य अनुयायी हैं, वह तो उसके बाद की अवस्था हो गई ना। मैं पहले की साधना की अवस्था में कहता हूँ, अगर हम यह चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊँ, यह भी तो एक कामना है। अगर मैं ये चाहता हूँ मुझे स्वर्ग मिल जाए, यह भी एक कामना। मैं चाहूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए, यह भी एक कामना है। जब मैं कुछ भी नहीं चाहूँ वह भी एक कामना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी एक चाहना है। मैं यह चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी तो एक चाहना है। हाँ, इच्छाएं, समझ रहे हैं, यह भी एक चाह है। ये बहुत बारीक तर्क में बतला रहा हूँ। तो आदमी जब तक मन है तब तक मन में कामनाएं उठती है,
समझ गए। तो भगवान कृष्ण के जो उपदेश है ना, वे ज़्यादा व्यवहारिक हैं और ज़्यादा तर्क संगत हैं बनस्पत की भगवान बुद्ध के उपदेश जो है उतने जो है ना व्यवहारिक नहीं है। वो कुछ लोगों को तपस्वी तो बना दिए, लेकिन हिंसक नहीं बना लेकिन जो है डिफेंस के लिए वो कुछ नहीं दे पाए। और जहाँ पर सत्पुरुष रह रहे हैं वहाँ पर आप अहिंसक बन के तो जी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जो है दुष्ट पुरुष रह रहे हैं तो वहाँ पर मेरे सामने सबसे बड़ी यही समस्या तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं जी सकते, तो वहाँ आक्रमण कर देगा जी। हाँ, तो मेरी जो पागल कुत्ते के सामने में आप कैसे चले जाएंगे? तो अच्छा दिखाएंगे तो वो तो काट लेगा ना, वो तो काट लेगा। तो टिट फाट टाइट करना चाहिए तब तो उनके लिए, हमें तो ये लगता है। तो इसलिए कहाँ पर कैसा करना है, कौन उपदेश किस सापेक्ष में दिया गया है, उसको बहुत जरूरी है जानना। जो वह नहीं जानता है, जो व्यक्ति है, जो परिवार है, जो समाज, उस समाज के विघटन का चांस हो जाता है। हाँ, उस समाज के प्रताड़ित होने का चांस हो जाता है। तो वर्तमान समय स्वामी जी मेरे यहाँ यही परिस्थिति चल रही है कि हमारे तो जो सुधरने लायक नहीं होते हैं उनको भगवान दंड देते हैं। भगवान कृष्ण शिशुपाल का गर्दन क्यों काट दिया? तो मतलब इसीलिए ना काट दिया भगवान कि 100 बार इसकी गलती माफ की गई। लेकिन 101वें बार जो है ना, इसको तो मार देना है, तो उसको मार देना है। हाँ, क्योंकि उसका वही उपचार है। अब वह जो यात्रा करेगा उसके बाद, क्योंकि मृत्यु जो है ऐसा दर्द देती है ना, उससे उसको एक अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को अनुभव कैसे होता है, हम लोग को सदैव वेदना से अनुभव होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरफ निकलने की कोशिश करूं, पता चलेगा दीवार है, ये नहीं निकल सकता है, टक्कर लगेगी, चोट लगेगी, तो मुझे अकल आएगी कि इधर दीवार नहीं है, गलत जगह टक्कर मार रहे हो। तो इस तरह से टक्कर मारते मारते वहाँ पहुँच जाएंगे कि वहाँ पर जो है दीवार नहीं है, वहाँ निकल गए। समझ रहे हैं? तो कोई ऐसा होता है जिसकी मंद बुद्धि होती है, वो ऐसे नहीं समझता है। समझाने से उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई होती है कि वो ऐसे ग्रहण कर ले, वो वेदना से ग्रहण करता है। तो जब ज़्यादा वेदना अगर उसको दर्द होगा तो कहा ओ ये गलत है। जैसे बच्चा है, आग को छूता है तो जब जल जाता है तो समझ जाता है कि आग को छूना नहीं है, तो जल जाएंगे। तो स्वामी जी, तो वेदना बहुत जरूरी है। इनकी वर्तमान उम्र 82 वर्ष, 82 कुशवाहा जी की जो है 82 वर्ष, और किसी की भी बात को सुनते नहीं थे। कौन कुशवाहा? जगदीश कुशवाहा जी की मैं बात कर रहा हूँ, गाजीपुर के ही है, सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद जी हैं। एक बार मेरी मुलाकात है उनसे, एक बार उनसे मुलाकात है, मैं बता दूँ। हाँ, बहुत पहले की बात है, मुझे लगता है कि ये 97 के आसपास की बात है। 97, उसमें मैं अभी 10th 11th का स्टूडेंट। 97 के आसपास की बात है। एक यहाँ साधु जी आते थे, तो हम लोग एक कार्यक्रम करा रहे थे, तो उधर गए थे। तो वो गए के चंदा के लिए, तो कहे वो साधु जी मिले थे, मुझे कहे कि हाँ चलिए, वो कुशवाहा जी हैं। हाँ, उस वक्त वो पूर्व सांसद हो चुके थे। 91 में ही थे। अच्छा, हाँ, तो वो हो गए थे। तो मुझे अभी उनसे परिचय होंगे, भली बात ही। तो अब वर्तमान समय इस समय हो गया उनको ब्लड कैंसर, 2 बार डायलिसिस करा चुके हैं एनजीआरपी स्कूल में। मैं राम नरेश जी का नाती हूँ, शिवनाथ कुशवाहा का लड़का है। शिवनाथ में तो ये पेट्रोल पंप के सामने जो है दुकान है, समझे? तो उनके यहाँ गए। मैं तो जाना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा कि वो कहे कि चलिए वहाँ पर वो जो है वो सहयोग करेंगे। मैंने कहा कि वो नेता है, तो मैंने कहा वो तो खुद चंदा मांगने वाला आदमी होगा, वो क्या सहयोग करेगा? बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। नहीं, मैंने कह दिया कि वो तो खुद चंदा मांगने वाला आदमी होगा। नेताओं को तो मैं जानता हूँ ना, उनके नस को। सही बात है। हाँ, वे तो स्वयं परजीवी होते हैं, दूसरे पर जीते हैं। मैंने कहा वो क्या देगा, वो कुछ नहीं देगा। तो वो साधु जी लेकिन उसको कहे कि नहीं चलिए। मैंने कहा चलिए, आपको भी अनुभव हो जाएगा हमारी बात का। तो खैर मैं वहाँ गया, वो भी गए साथ में। तो वो पूछे कहिए आप लोग कैसे आए हैं? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग का कार्यक्रम है। तो क्या किस चीज़ पर है? तो पढ़ाया, तो उसमें जो है तो वैज्ञानिक धार्मिक समाज लिखा हुआ था। हाँ,
तो उसमें एक मतलब एक विषय था, मतलब लिस्ट था, उसमें प्रवचन के लिस्ट थे, तो उसमें एक विज्ञान और धर्म से संबंधित एक टॉपिक था। तो कहे कि विज्ञान तो ठीक है लेकिन मैं धर्म नहीं मानता। नास्तिक है ये तो सही। मैंने कहा कि जिसको आप नहीं मानते हैं तो उसको आप जानते होंगे, लेकिन नहीं मानने के लिए तो जानना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हाँ। तो कहे नहीं मैं जानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा बिना जाने आप नहीं मानते हैं। बिना जाने किसी को मानना या ना मानना दोनों ही गलत है। इसका मतलब आप विज्ञान भी नहीं जानते। मैंने कहा विज्ञान आप जानते हैं, विज्ञान की परिभाषा जानते हैं, बताइए। तो कहा कि परिभाषा तो नहीं जानते हैं। मैंने कहा परिभाषा भी नहीं जानते हैं, कहते हैं मैं विज्ञान मानता हूँ। अब विज्ञान क्या जानते हैं अब ज्ञान जानते हैं? मैंने कहा आप ना ज्ञान जानते हैं, ना विज्ञान जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ज्ञानी हो गए। हाँ। तो मैंने कहा कि आप ज्ञानी हो गए हैं। मैंने कहा कि आपके जैसे लोगों के लिए कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। हाँ। तो अब बड़ा शर्मिंदा हुआ। हाँ। तो मैंने साधु जी को इशारा कर दिया, भैया आप देखिए, आप जिस उद्देश्य से आए हैं देख लीजिए। हाँ, मैंने तो पहले बता ही दिया था उनको। तो खैर वो अपना रखे प्रस्ताव, अरे देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, इस तरह से नेताओं वाली जो भाषा होती है, हाँ नेता वाली भाषा। तो मैं मुस्कुरा दिया, साधु जी समझ गए मुझे। तो हमने कहा ठीक है हम लोग चलते हैं अब। तो अच्छा ठीक है भाई, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइएगा, आपके जैसे लोगों के लिए ऐसा कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो फिर वहाँ चल गया। तो मैंने कहा कि साधु जी देख लीजिए ना आप, मैंने बताया ना। तो हाँ तो ठीक है। तो उस आदमी आपकी फोरसाइट उनसे तगड़ी थी ना। साधु होना कोई बड़ी बात थोड़ा है। कोई की जटा बढ़ा लिया हो गया साधु। लेकिन अगर आप व्यवहारिकता को पढ़ेंगे तब तो अपने आप को, जैसे स्वामी जी आपने एक चीज़ कहा, परम अवस्था जब अपने कहा, तो मैं समझ गया कि नहीं आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं भाई। जब तक कहीं हम लोग जाएंगे नहीं, सही बात है, क्या तो हम वहाँ के लोगों को क्या समझेंगे। और आसाराम बापू और निर्मल बाबा और कौन बाबा बेटा दिखाई दे रहा है। पिछली बार इस मंदिर में गए थे, 200 रुपया पर चढ़ाए थे। असल में बोले क्या ना, नहीं चढ़ाए हो इसलिए कृपा नहीं आ रही है। असल में क्या है कि धन के माध्यम से वे अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं, जैसे, और उसके आधार पर वे कमाते हैं। उनका ध्येय जो है ना वो धन होता है। मनी ध्येय जो है धन होता है, और जो उनको दिखला रहे हैं उनका भी ध्येय धन है। चैनल वालों का ये कहना है कि अगर आप हमें पैसा देंगे तो आप चाहें तो बैठ करके गाली भी दे सकते हैं घंटे भर। हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे क्या लेने देना करा रहे है, मुझे क्या लेने देना है, आप गाली दें या कुछ दें, मुझे तो पैसे से मतलब है। आपको मैंने दे दिया इतना समय, आप उसमें बैठ के गाली दें या राम कथा कहें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोग का धन है तो अपना